नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके जीवन में अभी के समय में आ चुके हैं वो है बैंक करप्ट हो जाना, पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो जाना और क्रेडिट लोन्स के इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलना। तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशन इस पाम में और कुंडली के द्वारा भी देखा जाएगा कि क्या योग निर्मित हुए हैं जिसके कारण यह समय आया है और कैसे इन सब विपरीत समय से निकला जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा में सबसे ज्यादा बड़ा जो बिखराव है वो इस पीरियड में आया हुआ है और इसके जस्ट बाद में मस्तिष्क रेखा एकदम सूक्ष्म हो चुकी है। इस तरीके के बिखराव में मानसिक तनाव की स्थिति बहुत बड़े स्तर की आती है और जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मानसिक तनाव से ये पहले भी गुजर चुके हैं। उस समय शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा तीव्र गति का था जिसके कारण से इस कंडीशन में करियर को लेकर के, नए इनिशिएशन को लेकर के, रिस्क को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा थे। लेकिन जब ये बिखराव खासकर यहाँ बुध के नीचे होता है तो यह व्यापार को लेकर के, धन को लेकर के, रेगुलर इनकम्स को लेकर के ज्यादा स्ट्रेस स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पीरियड से यहाँ पर इनका जो गुजरना हुआ वो 51 की उम्र से लेकर के अभी 55 का उम्र चल रहा है, वहां तक तो ये समय है। लेकिन यहाँ पर 58 की उम्र में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन दिखाई दिया है, जिसमें यह साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 58 तक का समय निकालना है और वहां से जो उन्नति समृद्धि आएगी, जितना कुछ गया है सब उल्टे पांव वापस आने वाला है। उसके पीछे यहाँ पर कारण सिर्फ एकमात्र है कि शनि के क्षेत्र पर बायफोर्ग का साइन मौजूद है जो अंततः अनेक माध्यम से धन प्राप्त करने के योगों को, सुख सुविधा समृद्धि में होने वाली बढ़ोतरी को और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को कंफर्म करता है। उसके पहले ये जो स्ट्रगल आया तो यहाँ पर एक आड़ी रेखा साफ रूप से देख सकते हैं जिसने पूरे के पूरे भाग्य के असर को ही कमजोर कर दिया। इन्हीं सब कारणों से जितना मेहनत और तमाम तरह के प्रयत्न प्रयास किए गए थे उन सबके असर अंततः शून्य होते देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, उल्टा यहाँ से नई शुरुआत होने जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको बतलाया जाएगा। तो यहाँ पर इन सब बातों का सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मस्तिष्क रेखा फैली, दूसरा भाग्य रेखा चंद्र से है, फिश साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन इनके चंद्र के क्षेत्र पर बना हुआ है। क्यों जन्म स्थान से दूर इतनी बड़ी समृद्धि, प्रगति, उन्नति दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शुक्र के क्षेत्र पर सहयोगी रेखा काफी मजबूती से आ रहा है, जीवन रेखा का पूरा झुकाव भी शुक्र की तरफ ही आ रहा है। तो शुक्र का क्या यहाँ पर किरदार रहने वाला है और इन सब तरह की नकारात्मक स्थितियों से सिर्फ और सिर्फ बचाया है तो यहाँ पर गुरु की इन आड़ी रेखाओं ने और अंततः शनि के बायफोर्ग और इस तरह के शुक्र के चिन्ह ने। तो यहाँ पर अब आते हैं आपकी कुंडली के अतिरिक्त जिसमें आपके लग्न, दशमांश अर्थात आपके करियर, आपके पंचांग, इन सबको पहले बतलाकर फिर संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। यहाँ पर बारीकी से समझिए कि आपका जो लग्न है वो मकर लग्न है जिसके स्वामी यहाँ पर शनि ग्रह होते हैं और शनि ग्रह जो बैठे हैं वो नीच स्थान में आकर के बैठ गए हैं, नीच राशि में। इस कंडीशन में जब भी लग्न का स्वामी नीच होता है तो सर्वात चिंतामणि के अनुसार यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में होने वाली उन्नति, सफलता, तमाम तरह की योग्यताओं को नाश कर देने वाला होता है। और खासकर सैटर्न यहाँ पर जो कारक होते हैं वो धीरे धीरे करके किसी भी यहाँ तरह की चीजों के नाश को बतलाते हैं। साथ ही साथ यह करियर के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो स्थान है जहां पर शनि नीच हुए हैं वो है चौथा घर जो आपके जन्म स्थान को बतलाता है। तो वहां पर कोई समृद्धि, विकास, तरक्की नहीं है, ये साफ रूप से यहाँ पर दिखाई दिया है। इसीलिए जन्म स्थान से बिल्कुल विपरीत दूर जाकर के जहां पर शनि उच्च के होते हैं वहां पर आपके जीवन में समृद्धि, विकास है जो कि आपके हथेली में भी दिखाई दिया है। तो जो हमारा लग्न होता है वही सब कुछ होता है और इस कंडीशन में जो आपके कर्म के क्षेत्र के मालिक हैं वो यहाँ पर शुक्र ग्रह हैं और यही शुक्र ग्रह का क्या रोल है आपके दशमांश अर्थात आपके करियर में वो भी आपको बतलाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके दशमांश के लग्न के स्वामी भी शुक्र हैं और वह लाभ के घर में जाकर के बैठे हुए हैं। इतना होने के बावजूद भी लाभ जीवन में क्यों बड़े स्तर का नहीं मिल पा रहा है अथवा टिक नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे कारण ये है कि जो बुध यहाँ पर विराजमान हुए हैं वो यहाँ पर आपके 12वें घर के और तीसरे घर के मालिक होकर के विराजमान हुए हैं, जिसके कारण यह लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, भाग्य को भी बतलाते हैं। लेकिन लग्न पे होने के कारण लॉसेस यहाँ पर आपको बियर करने होंगे बुध के अतिरिक्त। साथ ही साथ यहाँ पर जो गुरु विराजमान आपके हुए हैं उसमें आप देख सकेंगे कि गुरु जो स्वामी है वो छठे घर अर्थात रोग, ऋण, रिपु के यहाँ पर कारक माने जाते हैं और अंततः आपके पराक्रम के स्वामी होकर के भी लग्न पे विराजमान है।
लग्न जब इतना भारी भरकम हो जाता है जिसमें छठे घर का मालिक और 12वें घर का मालिक आता है, तो सिर्फ लोन डेप्ट ही नहीं देखने को मिलता, बैंक करप्ट भी यह कॉम्बिनेशन 6-12 के कॉम्बिनेशन में बनाता है, जो आमतौर पर यहाँ पर अपने असर दे चुका है। अब अगर आपने बुध रत्न यहाँ पर धारण किया हुआ है, तो अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर नहीं गए हैं, अर्थात आप बाहरी दुनिया लोगों से नहीं मिल रहे हैं, किसी भी तरह का यहाँ पर व्यवसाय व्यापार जन्म स्थान से दूर जाकर के नहीं स्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ बुध आपको और ज्यादा रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियों में फंसाते हुए नुकसान देने के योग यहाँ पर निर्मित करेगा, जिसमें क्योंकि 12th हाउस यहाँ पर इंडिकेट करता है आपके लॉसेस को, आपके हेल्थ इश्यूज को, यानी हॉस्पिटल्स को, जेल होने के योगों को और बैंक करप्सी को, क्योंकि बुध और जुपिटर दोनों फाइनेंशियल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पर आ गया। इतना सब होने के बावजूद भी अगर कौन बचा पाएगा, तो मंगल यहाँ पर आपको बचा पाएंगे, क्योंकि वही लग्न को देख रहे हैं और लग्न के स्वामी जो शुक्र विराजमान है लाभ के घर में, ये आपको यहाँ पर बचा सकेंगे। तो इनका क्या उपाय है ये भी आपको बतलाया जाएगा। जैसे मंगल का उपाय आपको भेजा गया है, शुक्र का और आपको उपाय करने की आवश्यकता है, तब आपके जीवन में फाइनेंशियल कैपेसिटी इनहेंस होगी, क्योंकि लग्न को आपने मजबूत किया, ऑटोमेटिकली सभी तरह के कॉम्बिनेशन अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाना शुरू करते हैं। लग्न की ताकत जहां कमजोर होने लगी, तो यह मृत्यु के निकट ले आता है। तो यहाँ पर आपको शुक्र का जो बीज मंत्र है वो तो जाप करना ही चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। और जैसे ये 11th हाउस में है, तो इस कंडीशन में बड़े बड़े ग्रुप्स, एनजीओ या पब्लिक से आपको जुड़ करके भी रहना चाहिए, लेकिन ये किस तौर तरीके से रहेगा, ये सब अभी आपको हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त बतलाया जाएगा। अब ये है आपकी दशा जो शुक्र की प्रारंभ हुई 2017 से, और यहाँ से लेकर के अभी तक पूरा का पूरा संघर्ष है, और अभी भी यहाँ पर शुक्र में गुरु का अंतरदशा 2027 तक चल रहा है। पिछले विश्लेषण में भी आपको यही बात बतलाई गई थी कि 58 के एज से आपके जीवन में भाग्य उदय है, जो वर्तमान स्थिति में हथेली में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही समय काटना है। उसके बाद सूर्य बुध केतु, ये यहाँ पर ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको बरकत देने वाले रहेंगे। शनि के कॉम्बिनेशन में सिर्फ शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, बुध के कॉम्बिनेशन में ऑटोमेटिकली फॉरेन से रिलेटेड, जन्म स्थान से रिलेटेड दूर जाकर के अवसर आपको देखने को मिलेंगे, और अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स आपको शुक्र केतु में भी आते हुए देखने मिलेंगे। तो आमतौर पर शुक्र की जो महादशा होती है, उस कंडीशन में निचले स्तर से बहुत ऊपर इंसान जाते हुए अंततः देखने को मिलते ही हैं, और वो चीज आपके साथ भी होने जा रहा है। और अंततः पंचांग इस बात को बतलाता है किस तिथि पे किस योग में आपका जन्म हुआ है, जिसके कारण किस तरह का जीवन शैली आपका रहने वाला है। इस कंडीशन में वरयान योग में जन्म होना काफी ज्यादा सुख और समृद्धि घर परिवार में लेकर के आने की यहाँ कलाओं को और भाग्य को बतलाता है। बरकत बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों के जन्म के बाद में घर परिवार में होते हुए देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में यह बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल और लग्जरीज कंफर्ट्स देने के कॉम्बिनेशंस में आता है, जो फैमिली इसका जो अत्यधिक लाभ उठाती है। बालव योग भी यहाँ पर अच्छे खासे धन कमाने के योगों को ही बतला रहा होता है, जिसके स्वामी यहाँ सूर्य होते हैं। रविवार के दिन का जन्म व्यक्ति को सिंहासन या नाम सम्मान देने के लिए बहुत ज्यादा काफी होता है। इसके बाद में जो नक्षत्र रहा वो पुनर्वसु रहा, जो कि कर्क राशि के अतिरिक्त आता है, जहां पर चंद्रमा बहुत ज्यादा बलकारी हो जाते हैं, और इस कंडीशन में यह बहुत ज्यादा सहानुभूति किस्म के व्यक्तित्व को, हमेशा मददगार किस्म की प्रवृत्ति को, दूसरों के लिए करुणा दया रखना, अत्यधिक दूसरों की सहायता करना, हर किसी को अपने जीवन में लाभ पहुंचाना खुद के नुकसान के बावजूद भी, इस कॉम्बिनेशन को बतलाता है चौथे पद में जाकर के। तो ये सब कॉम्बिनेशन तो काफी ज्यादा अच्छे हुए, जो इंसान को पॉलिटिकल लीडर भी बनाते हैं, ग्रेट लेवल का बिजनेसमैन भी बनाते हैं, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर ऐसे जातक क्रिएट करते हुए, एम्पायर क्रिएट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ठंडापन क्यों आया, क्योंकि एकादशी यहाँ पर तिथि आई है। एकादशी के तिथि के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर जब भी इस तिथि में जन्म जो जातक लेते हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल इसलिए आ रही होती है क्योंकि अग्नि तत्व की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, यानी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, आगे बढ़ना, रोशनी, लॉन्ग टर्म विजन, गोल, और इन सब चीजों के कारण यह निरस्ता को, जितनी भी समृद्धि, विकास, उन्नति है, उसमें बाधाओं को इंडिकेट करने लगता है। क्योंकि इस दिन में अगर आपने पितृ पूर्वजों की आराधना नहीं की, उनका सम्मान नहीं रखा, उनके लिए काम नहीं किया, तो जितनी बरकत होती है वो वापस लौट के जा रही होती है। तो इस कंडीशन में हमेशा ऐसे दिनों पर दान धर्म अपने पितृ पूर्वजों के लिए करना चाहिए, और अन्न का त्याग इन दिनों पर खासकर करना चाहिए। यह डायरेक्ट आपको जो
यहाँ कनेक्शन देने वाला रहेगा, ऊर्जा देने वाला रहेगा, वो आकाश से देने वाला रहेगा, और उसके बाद में अदृश्य शक्तियां उल्टा मदद करने आएगी, ना कि और आपकी चीजों को बिगाड़ने के लिए। तो ये सब प्रोसेस से आपको यहाँ पर चलना होगा, तब जाकर आपको इसका असर 58 के पहले भी देखने को मिल जाने वाला रहेगा। तो अब फिर आते हैं यहाँ पर आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो इन सब तरह की बातों को पूर्ण रूप से इन सब रेखाओं के अतिरिक्त अभी आपको बतलाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, और फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है। तो ये इंसान को डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है, ईगो एटीट्यूड टाइप की पर्सनैलिटी नहीं होती। हमेशा दूसरों की सुन के चलना, दूसरों को लेकर के चलना, दूसरों के हाँ में हाँ यहाँ पर करके चलना, बहुत सारे कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, परेशानी खुद सहन कर लेना, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा देने का भाव बहुत ज्यादा ऐसे जातकों में तीव्र हो जाता है। इन्हीं सब चीजों का फिर दुरुपयोग भी देखने को मिलता है, जैसे कि दूसरों के द्वारा दबाया जाना, दुरुपयोग किया जाना, चतुर चालाकी की कमी होने के कारण भी यह योग ज्यादा फलकारी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर सजेशन देते हैं कि आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को, टीचिंग क्वालिटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को, फ्रंट में आकर के अत्यधिक कार्य करने के योगों को बढ़ाइए, तब जाकर के यह कॉम्बिनेशन राजगद्दी, राजपद अथवा मान सम्मान, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस, सब चीजों में एनहेंसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लिटिल फिंगर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा आपके बाकी फिंगर की तरफ झुकी हुई है, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। इस कंडीशन में अपने से जुड़े सभी लोगों के लिए किसी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग हो गई है, जिसके कारण यह रिस्क लेकर के लाइफ में आगे बढ़ने की योगों को मजबूत करता है। लेकिन शनि का पूरा झुकाव सूर्य की तरफ आ चुका है, इसलिए भविष्य को लेकर के अंधकार या चिंता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इन सब के अतिरिक्त जब सीधी खड़ी रेखाएं फिंगर पे होती है तो बेहद मित्रता पूर्वक स्वभाव यह देता है, जो जातक लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभा करके आगे बढ़ पाते हैं, तो इस तरह की रेखाएं जागृत हो जाती है, और यही वर्तमान में आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आप जितना ज्यादा सकारात्मक रहेंगे, जितने ज्यादा लोगों से जुड़े रहेंगे, जितने ज्यादा और लोगों से अपने संबंधों को बांधेंगे, उतना ज्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी एनहेंस होगा, सपोर्ट सिस्टम एनहेंस होगा। यही कारण भी हुआ है कि आपका सूर्य का पूरा रेखा का झुकाव बुध की तरफ गया है कि कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस के थ्रू लाभ होने वाला है, और अंततः व्यापार की रेखा भी मजबूत हो गई है, जो एकदम नए तरह के कार्य होने के योगों को बतला रही है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बतलाते हैं, और फैलेंजस इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो गई है, तो थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो मार्स की एनर्जी एनहेंस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अच्छा होता ही है, लेकिन हौसला, जुनून और जज्बा किसी भी चीज के लिए बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। थंब जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट अच्छा हो रखा है, इसलिए यह ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर लंबाई अच्छी होने के कारण अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। सीधी खड़ी रेखा सेकंड फ्लेंज पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप करती है, और योग का साइन भी यहाँ पर आपका डेवलप हो रखा है, तो इस कंडीशन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के योग भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्पिरिचुअल मैनर्स में तो काफी प्रोग्रेस ये साइन दिलाता है, जैसे इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा देना। तो यहाँ पर आप जितना अभी अपने अंदर जाना शुरू करेंगे, ध्यान करना, व्यायाम करना, मंदिर जाना, कोई भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपका इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस राइज होगा, और उसके बाद में जाकर के इंट्यूशन बेस्ड जो भी काम करेंगे उसमें बरकत, उन्नति होना ही है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये आपको कभी भी हार मानने नहीं देगी, हिम्मत हारने नहीं देगी। ये क्षेत्र होता है इच्छा बल, इच्छा शक्ति का, विल पावर का, और सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को घुटने टेकने नहीं देती, चाहे परिस्थिति कैसी विपरीत क्यों ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि बड़ी सोच, बड़ी नियत है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार झुकने के कारण दिक्कतें आई हैं। आपको अड़िग होना, जिद्दी होना, और अपने दम पर ही अत्यधिक चीजों को करना आवश्यक है। ये जो आपकी उम्र है और ये जो स्थितियां अभी चल रही है, वापस उठ पाना या कुछ अच्छा सोच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी आयु यहाँ पर लंबी है और आपके कर्म भी बहुत बड़े स्तर के हैं, तो इसीलिए आपको प्रकृति काफी मदद करने वाली है 2026 मध्य आते से ही। और इतना समय भी कष्ट ना हो, इसीलिए आपको उपाय भी उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। जब भी मणिबंध की रेखा एक से अत्यधिक हो जाए, चाहे 2 हो या 4 हो या 3 हो,
ऐसे जातक तकरीबन सभी तरह की जिम्मेदारी निभा करके जाने वालों में से होते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है, और इस तरह के स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो समय के साथ साथ व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड प्रैक्टिकल बनाना शुरू करता है। हर तरह के क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का एक्सपीरियंस लेना, हर तरह का नॉलेज गेन करना, ये बेसिक नेचर में होता है। और जैसे ही लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट क्वालिटी इनहेंस होती है, मनी बहुत अच्छा लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलता है। इवन आपके एक्शंस को, थॉट्स को, डिसीजन को कोई जज भी नहीं कर सकता है। ये स्किन का कमाल होता है। ये नेचर वाइज ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। जैसे कि थ्रिल, एक्साइटमेंट हमेशा पसंद होता है, कुछ ना कुछ नयापन, यूनिकनेस पसंद होता है। इसीलिए जब आप अपने चंद्रमा को और यहाँ से निर्मित हुई भाग्य रेखा के अतिरिक्त काम करने जाएंगे, तब जाके आपको मनोवांछित फल निश्चित रूप से मिलना है। वो कैसे, अभी उस पर भी आते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आड़ी रेखाएं कितनी मजबूत स्थिति में मौजूद हैं। ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है। काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी होना, ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण का भाव होना, दया भाव होने का सीधा तात्पर्य ही यह होता है कि ऐसे इंसान ईश्वर के निकट देखने को मिलते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना जैसी तमाम तरह की स्थितियां यहाँ पर नहीं होती। और कभी भी कोई हाथ फैला दे सामने तो खाली हाथ जाने भी ना देते, इस तरह का व्यक्तित्व होता है। तो इसमें अच्छे पुण्य प्राप्त होने के योगों को यह बतलाता है। अब इस तरह के जुपिटर में अगर आप बड़े बड़े एनजीओ से या ट्रस्ट से या ग्रुप ऑफ पीपल से, चाहे वो किसी भी तरह के कार्य में इन्वॉल्व हो, आप जुड़ेंगे तो उल्टा आपको वहां से बहुत सारों का सहायता आना शुरू हो जाएगा। उस सहायता के बलबूते पर आपके जितने बिगड़े काम है वो भी बनेंगे, और भाग्य का एक अनोखा खेल देखने को मिलेगा कि सारे काम कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन पे बिल्ड हो रहे हैं। और यहाँ पर जब भी कोई कार्य जीवन में नहीं होता है तो यही सजेशन देते हैं कि बड़े स्तर की धार्मिक यात्रा करके आइए। तो यहाँ पर पूजा पाठ, धर्म, कर्म, अध्यात्म से जुड़े सभी तरह के कार्य, धर्म से जुड़े कार्य में बहुत बरकत मिलती है, सुकून, शांति मिलता है। तो इस कंडीशन में सत्यनारायण की कथा तो करवानी ही चाहिए। और जैसे यह जुपिटर जीव कार का है तो अन्न दान भंडारा जैसी स्थितियां जितनी भी आपकी क्षमता उसके अनुसार आपको निर्मित करते रहना चाहिए। यहाँ से सभी तरह की बलाएं, कष्ट, पीड़ा खत्म होगी और योग्यता, साहस, जुनून, सहयोग, ये सब तरह की चीजें बढ़ेगी। तब आपको इसका जादू देखने को मिलेगा। दूसरा, जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है ये भी बड़ी सोच, बड़ी नियत देती है, इसलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि लगातार आगे बढ़ने की मानसिकता, नियत यह रेखा देती है। तो अब अगर अगर आपने यहाँ पर यही पूरा का पूरा सोच लिया कि आपकी जिंदगी ही ऐसी है, या फिर आपने भरोसा कर लिया, तो ये रेखा अब प्रगति नहीं देगी। तो इस कंडीशन में कभी भी अपने थॉट, डिजायर, ड्रीम जैसी चीजों से, एम्बिशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये रेखा सब तरह की रेखाएं टेस्ट लेने आती है। जीवन का नाम ही होता है उतार चढ़ाव का। एक समान की जिंदगी जिसको भी मिलेगी बहुत ज्यादा बोरियत आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पर जब जब खराब स्थिति आती है और ज्यादा मजबूत और अड़िग होना यह आपका नियम होना चाहिए। तब जाकर के ये गुरु का जो कमाल है आपको देखने मिलेगा, क्योंकि बस थोड़े से और मजबूती में ही यहाँ पर आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंटली डेवलप होगा, जो सिक्योरिटी का कारक होगा कि अब जो प्रोग्रेस, सक्सेस, अर्निंग, फाइनेंशियल ग्रोथ, XYZ जो भी चीज आपसे रिलेटेड बिजनेस से है वो सब लगातार काम करेगी, लगातार प्रगतिशील होगी। ऐसी कोई भी बड़ी तकलीफ, परेशानी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। शनि की स्थिति में हुआ ये कि यहाँ तक आपकी भाग्य रेखा अंततः पहुंची, जो पहले भी आपको बताया था कि डबल लाइन का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वैसे ही यहाँ पर अभी भी ये भाग्य रेखा शनि के क्षेत्र तक पहुंची, लेकिन एक जो कट है वो अभी भी मौजूद है, इसीलिए यह अभी भी आपको कष्ट दे रहे हैं। इस कंडीशन में जितनी भी क्षमता होती है उसके अनुसार ही सही, लेकिन दान धर्म शनिवार के दिन तो करते ही रहना चाहिए। प्राणायाम बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। जितना हो सके इस कंडीशन में अकेले वॉक पर जाना, फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर प्रेफर करना जिसमें पसीना निकल सके, ये सब तरह की चीजें करने के साथ में अगर आप बीज मंत्र भी शनि का यहाँ पर करते हैं तो भी यहाँ पर आपको जो आड़ी रेखा के अतिरिक्त एकदम भावनात्मक आघात हो रखा है, डर, भय, चिंता हो रखा है, क्योंकि ये साड़ी रेखा में चिंतन मनन तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लोनलीनेस, सैडनेस भी आती है। और अंततः भाग्य रेखा को ही काटा है साफ रूप से, तो इसीलिए किसी भी तरह के प्रयत्न प्रयास में कोई लाभ ही नहीं मिल सका। तो जब आप इसके सहयोग में कार्य करना शुरू करेंगे ताकि ये ऊर्जा आपको और जो कष्ट दे सकती है और ज्यादा जो नकारात्मकता बढ़ा सकती है वो ना बढ़ाए,
तो तुरंत के तुरंत जो बायफोर्क का साइन अपर लेवल पे क्यों मौजूद हुआ है? क्योंकि आपको फिर से बरकत देना है, फिर से पैसा देना है, फिर से तमाम तरह की उन्नति देनी है, जो अब यहाँ पर अकल्पनीय समझ में आ रहा है। तो ये जो समय रहने वाला है ये 57-8 का ही है। और उस समय जो बताया आपको कि शुक्र गुरु की युति भी खत्म हो रही 2027 तक, तो अंततः वही ये अंतिम समय चल रहा है अभी आज वर्तमान में आपके कष्टों का। आप इसके लिए कार्य करना शुरू करिए, फिर यहाँ से आप बरकत देखिए। सूर्य के क्षेत्र पर भी पूरा का पूरा दबाव आपके आ चुका है, जिसके कारण यह कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा कमी देता है सबसे पहले तो। अब जैसे कि उम्मीद हार जाना, हिम्मत हार जाना, वैसे ही जब गुरु का पर्वत या सूर्य का पर्वत दबा होता है तो भाग्य मौजूद होता है, अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं होने के कारण या फिर नकारात्मक जो व्यक्तित्व है वो रखने के कारण किसी भी तरह के अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। तो सूर्य को यहाँ पर बल देने के लिए अपने हिम्मत, हौसले, जुनून को बढ़ाइए। एक किसी भी तरह के डायरेक्शन में काम करना आप शुरू कर दीजिए जो जिसमें आपकी आत्मा ललकारती है, बोलती है। ये सब तरह की चीजें करने के साथ में और जितनी भी सजेशन एंड रेमेडीज है वो सब आप करेंगे, क्यों नहीं। ये क्षेत्र तो उठना नहीं उठना बहुत बात की बात है, परिणाम पहले आने शुरू हो जाते हैं। सूर्य की रेखा जब इस तरह से मौजूद हो, एक कोई भी क्रॉस का साइन, नेगेटिव साइन ना हो, तो यहाँ पर नाम खराब हमेशा के लिए नहीं होता है। नाम खराब वास्तव में होता ही नहीं है। जितना भी लोग गए हैं उल्टे पांव वापस आते हैं। नाम जो खराब हो उससे ज्यादा और ज्यादा नाम स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की रेखाओं में नेगेटिविटी नहीं है, सूर्य के पर्वत में काफी ज्यादा कमजोरी है, जिसके कारण आपको अपने आप से पहले लड़ना होगा, खुद को हिम्मत हौसला देना होगा और खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। जितना सेल्फ ट्रस्ट करेंगे, सेल्फ रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करेंगे, जितना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बनेंगे, जितना ज्यादा लोगों से जोड़ेंगे, तो ये रेखा रईस बनाती है। क्यों रईस बनाती है? क्यों रेखा ये थोड़ी थोड़ी धुंधली हो रही है? क्योंकि इस पे काम नहीं हो रहा है। तुरंत काम करिए, तुरंत लाभ प्राप्त करिए। और अगर पैसा तुरंत चाहिए तो किसी भी तरह से एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, दो पक्ष के मध्य स्तर पर आकर के काम करिए। आपको पैसा, बरकत सब मिलेगा। आपका भाग्य दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस रेखा को इसीलिए विद्या रेखा कहा जाता है कि अपना भाग्य, कर्म, योग्यता दूसरों के काम आती है। तो जो एम्पायर क्रिएट करने की साइंस है, जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज गेन करने के साइंस हैं, जिसमें पैसा बहुत अच्छे आने के साइंस है, जो ये सब जो कमजोर हो रहे हैं, ये सब आपके सिर्फ एक सूर्य की मजबूती से, खुद की मजबूती से पूरे होते हुए देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बुध के क्षेत्र में अभी भी आपके अंदर सभी के सभी व्यापार के गुण मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी है। तो इस कंडीशन में ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होना, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छे होना, इस सब तरह के कॉम्बिनेशन है। और बुध की रेखा ये आज भी अभी भी क्यों इतनी मजबूत है? क्योंकि अपना नया व्यवसाय, नए तरह का कार्य जिससे धनार्जन हो सके वो स्थापित होना है। इसीलिए ये रेखा अभी भी यहाँ पर आपके मौजूद है, मजबूत है। इसलिए बुध की स्थिति में तो कोई कमी नहीं है, बस भाग्य का जो थोड़ा खेल है इसके लिए हमें कार्य करना है, इन बाधाओं को खत्म करना है। ऑटोमेटिकली यह आपको रेगुलर इनकम और पावर पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें जुपिटर आपको देने ही वाले हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है और इस तरीके के बिखराव में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज, ब्लड प्रेशर और इवन डायबिटीज जैसे इश्यूज भी आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो प्रेशर अपने ऊपर ज्यादा किसी भी विषय की लेने की जरूरत नहीं है। झटका जो है वो तो 51-52 में मिला ही है, उसके पहले भी 36 की उम्र में मिला है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपका जो हृदय रेखा है शनि पर रुका और फिर यहाँ से गुरु की तरफ फिर बढ़ गया। तो बहुत सारे अवसर जीवन में मिले हैं कि सिर्फ पर्सनल ग्रोथ देखा जाए, यहाँ पर जो दूसरे नंबर का पैसा होता है उसको अपनाया जाए, चीटिंग फ्रॉड किया जाए या सिर्फ अपना फायदा देखा जाए, आपने नहीं देखा। गुरु की तरफ जाने वाली रेखाएं बहुत ईमानदार बनाती हैं। इस कंडीशन में बेईमानी आने ही नहीं देती, भोला किस्म की प्रवृत्ति देती है। तो इस कंडीशन में सब कुछ अंततः अच्छा ही होना है। और जहां पर ये फिश सिंबल में कन्वर्ट हुआ ये साइन जो आज बड़ी लाइन में है, तो फिर तो ऐसा ही काम होते हुए देखने को मिलता है कि आपके नहीं रहते हुए भी वो हमेशा चलते रहता है या नाम बरकरार रहता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़े मस्तिष्क के स्तर में कष्ट थे वो यहाँ पर ये दोनों दिखाई दिए। लेकिन अंततः मस्तिष्क रेखा लंबी क्यों हुई? क्योंकि सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर काम करने की योग्यता, हर विषय पर समाधान निकालने की योग्यता और विपरीत परिस्थिति में कूल काम रहकर सिचुएशन हैंडल करने की योग्यता,
इस मस्तिष्क रेखा में अच्छी होती है। तो इस समय भी अगर आप अपने अध्ययन को, मानसिक बल को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से मानसिक सुख शांति जो और 58 का पीरियड दिखा रहा है और जल्दी यहाँ पर आ सकेगा, और अंततः जो रोग ऋण शत्रुओं की रेखा है वो भी पूरी की पूरी मुक्त होती दिखाई दे रही है। तो इसके पहले के विश्लेषण में आपको इन सब तरह की रेखाओं की जानकारी पूर्ण रूप से दी गई थी। अब जो रेखाएं हैं वो अधिकतर बाहर की तरफ जा रही हैं। शुक्र के द्वारा जो निर्मित हुई ये सब रेखाएं हैं, इस रेखा में खासकर फैमिली का या अपने लोगों का सहयोग बहुत बड़े स्तर का आता है। वो हिम्मत हौसला तो देते ही हैं, लेकिन उनका भाग्य भी जुड़ता है, इसलिए अपने लोगों के नाम से किए गए काम में बरकत इसमें आती है। दूसरी, इन सब रेखाओं में और बड़े बड़े स्तर के सहयोग हमें मिलने लगते हैं, जो लोग हमारे अपने बने हैं बाहर से भी आकर के। तो इस कंडीशन में जितनी ये वरीज लाइन अफेक्ट कर सकती थी आपके लाइफ को, हेल्थ को, आपके फाइनेंस को, अनदर किसी भी तरह के फर्दर इश्यूज को, वो यहाँ पर देखने को फिर नहीं मिलने वाला है। उल्टा यह उम्र को बढ़ाने का एक बहुत अच्छी रेखा ही मानी जाती है, और शुक्र की स्ट्रेंथ भी डेवलप अच्छी हो रही है। तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी ये गई नहीं है, उल्टी आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। सडन गेन प्रोग्रेस जो केतु और शुक्र के यहाँ पर आपको बताए थे दशा में, वो चिन्ह यहाँ पर निर्मित होना शुरू हो गया है। और देखिए, सबसे बड़ी ताकत चंद्रमा में ही है। मन चंगा, कठौती में गंगा। मन को बिल्कुल आप सकारात्मक रखिए। यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि ट्रैवलिंग करनी है, नए नए लोगों से मिलना है, जन्म स्थान से दूर जाना है, किसी भी तरह का अवसर तलाशना है। दो लोगों के, दो पक्ष के मध्य में भी आप काम कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। ये सब कुछ अवसर आपको अपने आप मिलेगा, और आप शिव जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। यहाँ से जो बरकत, उन्नति आने वाला है, ये आपको कभी भी पीछे मुड़ करके जीवन में देखने ही नहीं देगा। और फिर जितने भी हमें साइन चाहिए, जैसे कि मनी ट्रायंगल, स्क्वायर के साइन, जो प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रेट लेवल का इनकम, मनी, पावर पोजीशंस देते हैं, और अंततः मोक्ष, मुक्ति जैसे योग भी निर्मित करते हैं, ये सब तरह की चीजें अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं कि बाहर की तरफ रेखाएं जा रही हैं। तो इन सब का पूर्ण रूप से लाभ आपको 56-58 की उम्र में बड़े स्तर से मिलने वाला है। यात्राओं से सौभाग्य का उदय होना, और अंततः सूर्य के क्षेत्र में फिर जो है बढ़ोतरी हुई है। शनि के क्षेत्र में बायफोर्क का साइन है, रेक्टेंगल का साइन इधर पर है। तो नाम सम्मान में बढ़ोतरी, धन में बढ़ोतरी, इज्जत, प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र जैसी चीजों में बढ़ोतरी, ये सब तरह की चीजें चंद्रमा की भाग्य रेखा के अतिरिक्त मौजूद है। इसीलिए यहाँ पर अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं गया है, सब आपके अतिरिक्त है, आपके अंदर है। सब कुछ अंततः इसी साल अक्टूबर के बाद से सुधरते हुए, और ये सब रेमेडीज के द्वारा सुधरते हुए देखने को, राह मिलते हुए, अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और अंततः जो विपरीत में लोग खड़े रहते हैं और उन्हें भी जब अपने पक्ष में करना होता है, तो इस कंडीशन में राहु को छठे घर पे लेके आ जाइए। राहु को छठे घर पे लाने के लिए आपको शराब को 30 से 60 ml के कॉम्बिनेशन में नाले में बहाना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो जो विपरीत खड़े हैं, चाहे कोर्ट केस के विषय में, चाहे पैसों के लेन देन के विषय में, वो सब चीज आपके पक्ष में आते हुए देखने को मिलने लगता है। 6 दिन ये करना होता है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।